अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है कंपनसेशन। इसका मतलब होता है मुआवजा। एक वर्ड होता है दोस्तों कंपनसेट, जिसका मतलब होता है मुआवजा देना, तलाफी करना। कंपनसेशन से मुराद यानी वो मुआवजा जो काम या खिदमात या नुकसान के लिए दिया जाता है, यानी अदायगी की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Compensation refers to the money or benefits given to employees in exchange for their work. Compensation मतलब मुआवजा, refers to से मुराद है या हवाला देता है, इसका मतलब होता है the money यानी पैसा या वो रकम, और या benefits कहते हैं फायदों को या फायदे। गिवन टू मतलब दिए जाते हैं, गिवन टू का मतलब दिए जाएं या दिए जाते हैं। एम्प्लॉयज कहते हैं मुलाजमीन को, यानी गिवन टू एम्प्लॉयज यानी मुलाजमीन को दिए जाते हैं। इन मतलब में एक्सचेंज मतलब बदले, एक्सचेंज फॉर यानी बदले में, इन एक्सचेंज फॉर यानी के बदले में। देयर मतलब उनके, वर्क कहते हैं काम को यानी काम के बदले में। Compensation refers to the money or benefits given to employees in exchange for their work. मुआवजे से मुराद मुलाजमीन को उनके काम के बदले में दी जाने वाली रकम या फायदे हैं। It can include salaries, bonuses, commissions and allowances. It can include मतलब इसमें शामिल हो सकता है। कैन जो है एक पॉसिबिलिटी बताता है, यानी ऐसा हो सकता है। इंक्लूड मतलब शामिल होना, इसका मतलब होता है इट कैन इंक्लूड मतलब इसमें शामिल हो सकता है। सैलरीज यानी तनख्वाहें, सैलरीज कहते हैं तनख्वाहों को। बोनसेस यानी इनाम, इसका मतलब होता है इनाम यानी इजाफी जो है उनको रकम दी जाती है। कमीशंस यानी कमीशंस। एंड और अलाउंसेस, इसका मतलब होता है दोस्तों वजीफे, अलाउंसेस कहते हैं वजीफे को। इट कैन इंक्लूड सैलरीज, बोनसेस, कमीशंस एंड अलाउंसेस। इसमें तनख्वाहें, बोनस यानी इनाम, कमीशन और वजीफे शामिल हो सकते हैं। फेयर कंपनसेशन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। फेयर मतलब मुनसफाना, एक फेयर का मतलब दोस्तों साफ भी होता है। फेयर मतलब मुनसफाना, कंपनसेशन मतलब मुआवजा, मोटिवेट्स का मतलब होता है दोस्तों मुतहर्रिक करता है यानी हौसला अफजाई करता है एम्प्लॉयज यानी मुलाजमीन की। एंड और बूस्ट कहते हैं दोस्तों बढ़ाना, बूस्ट मतलब बढ़ाना, बूस्ट मतलब बढ़ाता है प्रोडक्टिविटी यानी पैदावारियत को, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पैदावारियत। फेयर कंपनसेशन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। मुनसफाना मुआवजा मुलाजमीन की हौसला अफजाई करता है और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाता है या पैदावारियत को बढ़ाता है। It is also a way to recognize the skills, experience and it is मतलब ये है, also मतलब भी, a way मतलब एक रास्ता, एक तरीका, वे कहते हैं रास्ते को, तरीके को। to recognize, recognize का मतलब होता है दोस्तों पहचानने का, तस्लीम करने का। to recognize यानी तस्लीम करने का या पहचानने का। the skills यानी महारतें, skills कहते हैं महारतों को। experience यानी तजर्बात या तजर्बा। and और एफर्ट्स ऑफ वर्कर्स, एफर्ट्स मतलब कोशिशें, ऑफ मतलब की, वर्कर्स यानी काम करने वाले कारकुन, ऑफ वर्कर्स यानी कारकुनों की। इट इज ऑल्सो अ वे टू रिकॉग्नाइज द स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एफर्ट ऑफ वर्कर्स। ये कारकुनों की महारतों, तजर्बे और कोशिशों को पहचानने का एक तरीका भी है। Many companies offer additional benefits like health insurance, retirement plans, or paid leaves as part of the compensation package. Many मतलब बहुत सी, companies यानी कंपनियां, ऑफर मतलब ऑफर करती हैं, पेश करती हैं। एडिशनल का मतलब होता है दोस्तों इजाफी, बेनिफिट्स कहते हैं फ़ायदों को, एडिशनल बेनिफिट्स यानी इजाफी फ़ायद या फ़ायदे। लाइक जैसे या जैसा के। हेल्थ इंश्योरेंस यानी सेहत का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब होता है दोस्तों बीमा, हेल्थ मतलब सेहत, इंश्योरेंस यानी सेहत का बीमा। रिटायरमेंट प्लान्स यानी रिटायरमेंट के मंसूबे। और या
पेड मतलब पेड लीव्स, इसका मतलब होता है दोस्तों छुट्टी के लिए भी पे किया जाता है। पेड लीव्स यानी तनख्वाहों के साथ छुट्टियां। पेड लीव कहते हैं कि एक छुट्टी भी दी गई हो और तनख्वाह भी उसको दी गई हो, यानी तनख्वाह नहीं काटी जाती। पेड लीव्स यानी तनख्वाह के साथ छुट्टी। एज पार्ट ऑफ यानी के तौर पर। द कंपनसेशन यानी मुआवजे के। पैकेज यानी पैकेज के तौर पर। Many companies offer additional benefits like health insurance, retirement plans, or paid leave as part of the compensation package. बहुत सी कंपनियां मुआवजे के पैकेज के हिस्से के तौर पर इजाफी फायदे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स या अदाशुदा यानी पेड छुट्टियां जो हैं पेश करती हैं। If employees feel undervalued or underpaid, they may lose motivation or seek better opportunities. If मतलब अगर, employees यानी मुलाजमीन, feel मतलब महसूस करना, employees feel यानी मुलाजमीन महसूस करते हैं या मुलाजमीन को महसूस होती है। undervalued मतलब कम कदर या कम कीमत। अंडरवैल्यूड का मतलब होता है कम कदर या कम कीमत। और या अंडरपेड मतलब कम तनख्वाहें या कम मुआवजा आप कह सकते हैं। दे में लूज मतलब वो खो सकते हैं। लूज का मतलब होता है खोना। मोटिवेशन यानी हौसला अफजाई। और या सीख का मतलब होता है दोस्तों तलाश करना, और सीख या तलाश कर सकते हैं। बेटर मतलब बेहतर। अपॉर्चुनिटीज यानी मौके। इफ एम्प्लॉयज फील अंडरवैल्यूड और अंडरपेड, अगर मुलाजमीन को कम कीमत या कम तनख्वाहें महसूस होती हैं, दे में लूज मोटिवेशन और सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो वो हौसला अफजाई से महरूम हो सकते हैं, यानी हौसला अफजाई को खो सकते हैं या बेहतर मौके तलाश कर सकते हैं। Thus, providing competitive compensation is essential for attracting and retaining talented workers. Thus, इसका मतलब होता है दोस्तों लिहाजा। प्रोवाइडिंग मतलब फराहम करना, देना। कंपिटिटिव कहते हैं दोस्तों मुकाबले को या मुकाबलती आप कह सकते हैं या मुसाबकती। कंपनसेशन यानी मुआवजा। इज मतलब है। इसेंशियल यानी ज़रूरी। फॉर अट्रैक्टिंग यानी मुतवज्जे करने के लिए। अट्रैक्ट कहते हैं दोस्तों मुतवज्जे करना। फॉर अट्रैक्टिंग मुतवज्जे करने के लिए। एंड और रिटेनिंग का मतलब होता है दोस्तों बरकरार रखना। एंड रिटेनिंग यानी बरकरार रखने के लिए। टैलेंटेड कहते हैं दोस्तों हुनरमंद को, यानी जिसके पास स्किल्स हो आप कह सकते हैं। वर्कर्स यानी कारकुन या कारकुनों को। Thus, providing competitive compensation is essential for attracting and retaining talented workers. इसी तरह या लिहाजा बासलाहियत कारकुनों को मुतवज्जे करने और बरकरार रखने के लिए मुसाबकती मुआवजा फराहम करना ज़रूरी है। A well-structured compensation plan benefits both the employees and the organization, creating a balanced and positive workplace environment. वेल स्ट्रक्चर्ड कहते हैं दोस्तों अच्छी तरह से। वेल स्ट्रक्चर्ड मतलब एक अच्छी तरह से। कंपनसेशन प्लान यानी मुआवजे का मंसूबा या मुआवजे के मंसूबे। बेनिफिट्स यानी फ़ायदा देता है या फ़ायदे देते हैं। बोथ मतलब दोनों को। द एम्प्लॉयज़ यानी मुलाजमीन को। एंड और द ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीमों को जहाँ पर वर्कर काम करते हैं। क्रिएटिंग मतलब बनाता है, पैदा करता है। अ बैलेंस्ड मतलब एक मुतवाजन। एंड और पॉजिटिव यानी मस्बत। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट यानी काम की जगह का माहौल। वर्क प्लेस कहते हैं काम की जगह को, इन्वायरमेंट कहते हैं दोस्तों माहौल को। A well-structured compensation plan benefits both the employees and the organization. एक अच्छी तरह से तश्कील दिया गया मुआवजे का मंसूबा मुलाजमीन और तंजीम दोनों को फ़ायदा पहुंचाता है, फ़ायदा देता है। क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, काम की जगह पर मुतवाजन और मस्बत माहौल पैदा करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।